अमीर बनने का सपना हर कोई देखता है, लेकिन सिर्फ सोचने से कोई अमीर नहीं बनता। अपनी जिंदगी की जरूरतें पूरी करने के लिए लोग नौकरी तो करते हैं, पर सपने पूरे करने के लिए बिजनेस करना पड़ता है। महंगी लाइफस्टाइल और ऐशो आराम की जिंदगी जीने वाले दुनिया के ज्यादातर अमीर लोग बिजनेस करते हैं। बिजनेस को लेकर के कॉमन पब्लिक अक्सर ये दो बातें सोचती है कि बिजनेस तो सिर्फ अमीर लोग ही करते हैं और बिजनेस करने के लिए ढेर सारा पैसा चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अंबानी, टाटा, बिरला या दुनिया के किसी भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन को आप देख लीजिए, उन्होंने भी बहुत छोटे से शुरुआत की और आज $बिलियन का बिजनेस कर रहे हैं। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है, जो 2025 तक $1 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में एंटरप्रेन्योरशिप एक लेटेस्ट ट्रेंड बनता जा रहा है, जिसमें लोग लाखों कमा सकते हैं और फाइनेंशियली एक हैप्पी लाइफ लीड कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए सही प्लानिंग, स्किल्स, एक्सपर्टीज और एक टीम के साथ साथ ऑनेस्ट कोशिश करने की जरूरत पड़ेगी, यानी कि ईमानदारी से काम करने की। तो आज आपको क्विक सपोर्ट एक ऐसी ही जर्नी पर ले जाएगा जहां पर आप जानेंगे कि वो कौन से बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है जो 2021 से 2030 तक सबसे ज्यादा डिमांड में रहने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसकी पूरी केस स्टडी। नंबर 1 पर है LED बल्ब के मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से कीजिए अपनी जिंदगी में उजाला। जी हाँ, हर महीने सैलरी क्रेडिट होते ही राशन, पानी, बिजली, पेट्रोल और EMI जैसी चीजों में आधे पैसे तो यूं ही निकल जाते हैं। ऐसे में अगर इनमें से किसी भी चीज का खर्च कम हो जाए तो गड़बड़ाता हुआ बजट संभल सकता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल कम करने के लिए अब LED बल्ब का यूज ज्यादा होने लगा है। ऐसे में मार्केट में बढ़ती इनकी डिमांड के चलते LED बल्ब मैन्युफैक्चरिंग एक सक्सेसफुल बिजनेस आइडिया बन गया है। इंडिया में LED बल्ब का बिजनेस 2015 में $0.32 बिलियन का था, जो 2019 में $2.3 बिलियन का हो गया। अब अगर आप किसी वेल नोन ब्रांड जैसे बजाज, सिस्का, सूर्या या फिलिप्स के LED बल्ब्स को खरीदते हैं तो ये आपको थोड़े महंगे पड़ते हैं। इसीलिए LED बल्ब का लोकल मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस ग्रो कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी फरवरी में अपने मन की बात प्रोग्राम में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए LED बल्ब मैन्युफैक्चरिंग का जिक्र करते हुए बिहार के प्रमोद बैठा जी का नाम लिया था, जो दिल्ली में LED बल्ब की कंपनी में काम करते थे और लॉकडाउन में अपने गांव लौटकर LED बल्ब बनाने का अपना खुद का बिजनेस शुरू किया और 4-5 लोगों को रोजगार भी दिया। LED बल्ब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को मिनिमम कैपिटल के साथ भी किया जा सकता है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसमें कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं। वैसे अगर आप इस बिजनेस की टेक्निकल नॉलेज लेना चाहते हैं तो IIT यानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आपकी हेल्प कर सकता है, जहां पर आपको इसकी ट्रेनिंग, लाइव वर्कशॉप से लेकर के कंपनी रजिस्ट्रेशन तक की पूरी जानकारी दी जाती है। डिटेल्स के लिए आप IIT की वेबसाइट www.iit.org.in पर जा सकते हैं या IIT को 7607655555 पर कॉल करके ले सकते हैं। नंबर 2 पर आता है हैंड सैनिटाइजर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। कोरोना वायरस के चलते हमारी आदतें और लाइफस्टाइल बहुत बदल गई है। घर हो या कार, आजकल लोग हैंड सैनिटाइजर रखना नहीं भूलते हैं। अकेले घर से बाहर निकलते हुए बहुत से लोग जेब में सैनिटाइजर की एक छोटी सी बोतल लेना नहीं भूलते। तो बात यहाँ पर सिर्फ पर्सनल हाइजीन की नहीं है। लार्ज स्केल पे भी ऑफिस, रेजिडेंशियल सोसाइटीज, अपार्टमेंट्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स, होटल्स, ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स, हर कहीं सेफ्टी के लिए सैनिटाइजर को बड़े लेवल पे यूज किया जा रहा है। इसीलिए मार्केट की डिमांड को देखते हुए सैनिटाइजर मैन्युफैक्चरिंग में बिजनेस का स्कोप बहुत बढ़ गया है। लॉकडाउन के बाद से सिर्फ 1 साल के अंदर ही 2021 तक इंडिया में सैनिटाइजर का मार्केट $566 मिलियन का हो गया है। हाथों को सैनिटाइज करना अब एक ऐसी आदत बन गई है जिसे एक गुड हैबिट काउंट किया जा रहा है और अब ये आदत हमारे साथ लंबे टाइम तक चलने वाली है। इसलिए सैनिटाइजर की डिमांड आने वाले कई सालों तक यूं ही बनी रहेगी। फार्मास्यूटिकल और साबुन, शैम्पू बनाने वाली कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती हैं। इसीलिए उनके प्रोडक्ट्स महंगे होते हैं जो कॉमन पब्लिक के बजट से बाहर होते हैं। इसीलिए लोकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के ग्रो करने का स्कोप बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप अपने प्रोडक्ट को जितना लोगों के बजट में रखेंगे उतना बिजनेस को फायदा होगा। क्योंकि कोई भी आम सैनिटाइजर लगभग सभी जर्म्स को मार देता है। अपने ब्रांड को एस्टेब्लिश करने के अलावा भी आप होटल, रेस्टोरेंट, एंटरप्रेन्योर्स, NGO और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जैसे कई सेक्टर्स को उनकी जरूरत के मुताबिक कस्टमाइज्ड हैंड सैनिटाइजर भी सप्लाई कर सकते हैं।
AFAQS की वेबसाइट पर आपको एक आर्टिकल दिख जाएगा जिसमें कहा गया है कि इंडिया में हैंड सैनिटाइजर का बिजनेस 400% यानी कि 400% तक बढ़ गया है और मार्केट में डिमांड इतनी है कि 350 से ज्यादा अलग अलग ब्रांड्स हैंड सैनिटाइजर बना रहे हैं। तो अगर आप भी इस बिजनेस में उतरना चाहते हैं तो 10 लाख रुपए से इसकी शुरुआत की जा सकती है, जिसमें आपकी फैक्ट्री के लिए जगह, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, रॉ मटेरियल्स और जरूरत की सभी चीजें आ जाएगी। बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कई ऐसी स्कीम्स लॉन्च की है जिनमें आपको लोन भी मिल सकता है। डिटेल्स देखने के लिए आप msme.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो अपने स्टेट में किसी ऐसे एंटरप्रेन्योर को ढूंढिए जो ऑलरेडी इस बिजनेस को सक्सेसफुली रन कर रहा है। एक्सपर्ट एडवाइस हमेशा काम आती है। नंबर 3 पर आता है अगरबत्ती की खुशबू से महकेगा आपका कारोबार। जी हाँ, अपने देश में ईश्वरीय आस्था इतनी गहरी है कि आपको कदम कदम पर मंदिर, मस्जिद मिल ही जाएंगे। साथ ही लोग अपने घरों में सुबह शाम अगरबत्ती जलाकर अपनी प्रार्थना संपन्न करते हैं। इसीलिए अगर आप अगरबत्ती का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाते हैं तो ये एक कामयाब कारोबार साबित हो सकता है। आज अगरबत्ती बनाने वाली कंपनीज भी टीवी, रेडियो, प्रिंट और सोशल मीडिया पर अपने ब्रांड का प्रमोशन करती है। धार्मिक आस्था के अलावा भी अगरबत्तियों का इस्तेमाल ऑफिस, स्पा, होटल, रेस्टोरेंट्स को महकाने के लिए भी होता है। अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बिजनेस में कमाई और सक्सेस का कितना बेहतर स्कोप है। अगरबत्ती बनाने के रॉ मटेरियल्स इंडिया के लगभग सभी स्टेट में आसानी से मिल जाते हैं, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन पर ज्यादा खर्चा नहीं आएगा और ना ही इसके लिए किसी बड़े सेटअप की जरूरत पड़ती है। एक छोटे से कमरे से ही आप इस बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हैं। बहुत बड़े स्केल पे भी अगर आप एक सेटअप लगाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 10 लाख रुपए तक खर्चा आएगा। लेकिन अगर आप सेल्फ हेल्प ग्रुप रजिस्टर करवा करके इस बिजनेस में उतरते हैं तो लागत आधी से कम हो सकती है। साथ ही अगर लाइसेंस किसी महिला के नाम पर है तो गवर्नमेंट से सब्सिडी भी मिलती है। इसके अलावा आप अपने आसपास के लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं। इंडिया में उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश और ओडिशा अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए फेमस है। 10-20 रुपए से लेकर के प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट्स तक के अपने अपने कस्टमर्स हैं। याद रखिएगा कि हर बिजनेस लोगों की जरूरत की देन होता है। अगरबत्ती बनाने के साथ ही आप हैंडमेड कैंडल भी बना सकते हैं। होटल्स, रेस्टोरेंट्स और स्पा वगैरह एरोमेटिक कैंडल जलाकर एक फ्रेश एनवायरनमेंट बनाते हैं जो उनके कस्टमर्स को स्पेशल फील कराता है। वैसे भी आप कैंडल नाइट डिनर को कैसे भूल सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट द लाइफस्टाइल। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर 4 की, जो है मोबाइल फोन एक्सेसरीज। जरा सोचिए, क्या आप अपने मोबाइल के बिना एक दिन भी गुजार पाएंगे? शायद नहीं। सुबह आंख खुलने से लेकर रात को सोने से पहले तक लोग मोबाइल यूज करते हैं। महंगे मोबाइल फोन रखना आजकल एक ट्रेंड बन गया है और उन्हें डेकोरेटिव एक्सेसरीज से सजाना भी एक फैशन। वो जमाना कब का पुराना हो गया है जब लोग सिंपल वाटर कलर वाले मोबाइल कवर्स को यूज करते थे। अब ऐसी एक्सेसरीज मार्केट में आ गई है जो आपके मोबाइल को प्रोटेक्शन देने के साथ साथ आपको एक फैशनेबल लुक और कूल स्टाइल स्टेटमेंट भी देती है। लोग महीने 2 महीने में ही मोबाइल एक्सेसरीज बदलते रहते हैं, इसीलिए इनकी डिमांड भी बढ़ती ही जा रही है। सेल्फी स्टिक्स, हेडफोन्स, केबल्स, स्क्रीन ग्लास और मोबाइल कवर्स, ये सारी चीजें मोबाइल एक्सेसरीज हैं जिनकी जरूरत हमें आए दिन पड़ती ही रहती है। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो टेम्पर्ड ग्लास बनाने वाली मशीन लगभग 75,000 से 1.5 लाख रुपए तक की आ जाती है। जिन टेम्पर्ड ग्लास को हम मार्केट में 50 से 100-200 रुपए देकर खरीदते हैं, उनमें 50% तक का प्रॉफिट मार्जिन होता है। अगर आप भी मोबाइल एक्सेसरीज के शौकीन हैं और आए दिन नए प्रोडक्ट्स खरीदते रहते हैं तो आपने सेलबेल का नाम तो पक्के से सुना होगा। ये एक इंडियन कंपनी है जिसे चिराग देलमा और पवन देलमा ने सिर्फ 7 लाख रुपए इन्वेस्ट करके शुरू किया था। आज इनका टर्नओवर करोड़ों में पहुंच गया है। अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर इनके प्रोडक्ट्स की बहुत ज्यादा डिमांड रहती है। ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के चलते आपको अपने प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको कस्टमर्स का प्रोडक्ट टेस्ट पता है और आप लोगों को कुछ नया और इनोवेटिव देना चाहते हैं तो इस बिजनेस में अपना हाथ आजमा सकते हैं। इंडिया में मोबाइल एक्सेसरीज का मार्केट साल 2016 में लगभग $1.5 बिलियन का था, जो 2024 तक $3.5 बिलियन का हो जाएगा। अगर आप भी बिजनेस करने का मन बना रहे हैं तो अरबों डॉलर की इस बहती गंगा से बाल्टी 2 बाल्टी मुनाफा आप भी कमा सकते हैं। इसके अलावा भी और ऐसे कई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है जिनसे आप बिजनेसमैन बनने का टैगलाइन अपने नाम के साथ जोड़ सकते हैं। अब आगे आता है नंबर 5 पर हैंडमेड, ऑर्गेनिक और एग्जॉटिक सोप्स।
जी हाँ, केमिकल फ्री चीजों की डिमांड जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, इसमें बिजनेस के मौके भी उतने ही बढ़ते जा रहे हैं। लड़कियों के अलावा लड़के भी आजकल अपनी स्किन और लुक्स का बहुत ध्यान रखते हैं, इसीलिए नेचुरल और ऑर्गेनिक साबुन और बॉडी केयर प्रोडक्ट्स यूज करने वाले बढ़ते जा रहे हैं। आप 1.5-2 लाख की मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ इस बिजनेस में आ सकते हैं और डिमांड एंड सप्लाई का हिस्सा बनकर अपने बिजनेस में ग्रो कर सकते हैं। बाकी सोशल मीडिया मार्केटिंग आपके बिजनेस ग्रोथ को सपोर्ट करेगा। अब आगे नंबर 6 पर आता है एनवायरमेंट फ्रेंडली बैग्स। आज का मॉडर्न जमाना अब धीरे धीरे एनवायरमेंट फ्रेंडली बनता जा रहा है। ऑफिस में, बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज में और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में भी इको फ्रेंडली चीजें प्रमोट की जा रही हैं। साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट के स्वच्छ भारत मिशन के आने के बाद सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रति लोगों में अवेयरनेस भी बढ़ी है, इसीलिए अब लोग जूट या कॉटन के बैग्स यूज कर रहे हैं। ये बैग्स ट्रेंडी भी होते हैं और फैशनेबल भी। इसमें भी आपको वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स दिख जाएंगे, जैसे कि ऑफिस बैग, पर्स, वेजिटेबल बैग्स, बैकपैक्स, लैपटॉप बैग, वाटर बॉटल कैरियर। तो अगर आप एक ऐसी टीम बनाते हैं जो सिलाई में एक्सपर्ट हैं, तो इस काम को कम कैपिटल के साथ भी शुरू किया जा सकता है, जो आपके आसपास के लोगों को रोजगार भी देगा और पर्यावरण को नुकसान से भी बचाएगा। रही बात मार्केट की, तो आप जितना लोगों को जागरूक कर पाएंगे, उतना ही आपके बिजनेस को फायदा होगा। अगर आप कहीं पर जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, मार्केट में हैं या फिर किसी पार्टी में, तो अपनी आंखें खुली रखें, चीजों को ऑब्जर्व कीजिए। क्या पता आपको एक चलता फिरता बिजनेस आइडिया आसपास की चीजों में ही दिख जाए। आज के इस वीडियो में बताए गए मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अलावा भी अगर आप किसी स्पेसिफिक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में डिटेल में नॉलेज चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ ये जानकारी आपको कैसी लगी ये भी बताइएगा, और प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। इस टाइम क्या पता किसी को कौन सा आइडिया चमक जाए और वो कुछ नया करने के लिए मोटिवेट हो और आगे बढ़े। तो क्विक सपोर्ट को पूरी उम्मीद है कि हमारा फुल केस स्टडी वाला ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आगे भी इस तरह के वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। और जितने भी लोग आज हमसे जुड़े हैं, मोस्ट वेलकम है आपका हमारे चैनल पर। हमारी फैमिली का हिस्सा बनने पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसी अमेजिंग जानकारियां जहां पर आपका 100% फायदा हो, वो आप कभी भी मिस ना करें। तो रूबी मिलेगी आपसे कुछ और ऐसी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए क्विक सपोर्ट के साथ। धन्यवाद।